बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ प्रोग्राम अवाम बनाम अवाम के साथ आतिफ़ अवान और आप देख रहे हैं अपना मुल्तान डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में। CEO अब्दुल रज़ाक डोगर साहब के साथ हम लोग गुफ्तगू करेंगे सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब मनसूबा जो आवाम में इस वक्त काफ़ी पजीराई हासिल कर रहा है, इस हवाले से हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक डोगर साहब से और उनसे जानते हैं कि ये मामलात कैसे चला रहे हैं और ये सूरत हाल कैसे आगे मज़ीद इनके क्या प्रोग्राम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू आतिफ भाई। सबसे पहले मैं सुथरा पंजाब के हवाले से जो आप ये प्रोग्राम किया और आपकी काविश से हम अपने व्यूअर्स को, मुल्तान के बाशिंदों को ये मैसेज भी देंगे और कुछ मैं इस प्रोग्राम के हवाले से जो इसके सेलिएंट फ़ीचर्स हैं वो भी आपके सामने अभी प्रेजेंट करता हूँ। मुल्तान डिवीज़न को हमने सेकंड फ़ेज़ में स्टार्ट किया था। हमसे पहले फैसलाबाद और गुजरावाला में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हमारी कुछ तहसील थी जो नवंबर दिसंबर में जिनकी आउटसोर्सिंग हुई, 6 तहसील हमारी थी जिनकी नवंबर दिसंबर में हुई और कुछ फिर जनवरी और फेब में जो हमारा थर्ड फ़ेज़ है, कुछ हमारी तहसील जो हैं वो थर्ड फ़ेज़ में आई। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आज एज़ ऑफ़ टुडे हम जो हमारी टनेज के जो टारगेट्स थे जो हमने कलेक्ट करके उसको डंपिंग साइट पे पहुंचाना था, तो उसमें हमने 100% हम अचीव कर चुके हैं मुल्तान डिवीज़न के अंदर। हमारी आउटसोर्सिंग का जो प्रोजेक्ट है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक में हमने टनेज को कलेक्ट करके डंपिंग साइट के ऊपर लेके जाना है और जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें अदर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके आगे फर्दर बाइफर्केशन है, जैसे डोर टू डोर कलेक्शन है, जो मैकेनिकल स्वीपर्स का चलना है और रोड्स की वॉशिंग है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स आईटी के साथ लिंक्ड है। उसमें ये नहीं है कि जस्ट वो मतलब वो उसमें मैनुअल कुछ नहीं है, वो सारी की सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो आईटी बेस्ड है और हमारी जो टनेज है ये भी आईटी बेस्ड है। अभी हमने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं, तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी हमारे पास आ रही हैं कि डेली जो डेटा है वो अकोमोडेट हो रहा है और वो यहाँ पे भी आ रहा है। हमारा हर तहसील में भी कंट्रोल रूम है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी और यहाँ पे डिविजनल जो है यहाँ पे भी हमारे कंट्रोल रूम्स हैं और फिर इसको प्रोविंशियल कंट्रोल रूम के साथ भी ये सारा जो डेटा है हमारा वो लिंक्ड है। तो ये सारी की सारी जो मॉनिटरिंग है इसके ऊपर डिजिटल है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम है और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सीएम पंजाब का जो विज़न है सुथरा पंजाब, और जो उस विज़न का जो सबसे बड़ा जो इसकी खूबी है वो ये है कि अब तफरीक नहीं है अर्बन पॉपुलेशन की रूरल पॉपुलेशन के साथ, बिल्कुल तफरीक नहीं है। हम अर्बन पॉपुलेशन में भी काम कर रहे हैं और आपको रूरल पॉपुलेशन में भी अब हमारी टीम्स काम करती नज़र भी आती हैं, हमारी मशीनरी भी जाती है और वहाँ से भी हम वेस्ट कलेक्ट करके उसको प्रॉपर डंपिंग साइट पे ऊपर लेके जाते हैं और उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से। अच्छा सर, ये बताइए कि कितनी तहसीलें आउटसोर्स हुई हैं और आउटसोर्सिंग का ये प्रोसेस कैसे हुआ और कॉन्ट्रैक्टर्स कितने हैं जिनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं? जी, हमारी 14 तहसील्स हैं और 7 कंट्रैक्टर्स हैं 7 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है विन किए और ये सारे का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट थे ये ओपन बिडिंग थी और ई पैड के ऊपर था और इसमें बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी थी। ओपन बिडिंग के बाद जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं वो उसमें डेवो है, एसए एंटरप्राइजेज़ है, ANW है, इसके अलावा वेस्टेक है, पेस बरका है और ये शेख इकबाल एंड सन्स। तो ये हमारे पास 7 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और 14 तहसील्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। और सर, मुलाजमीन जो हैं वो जो वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन थे वो कहाँ गए? उन्हें क्या इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के पास चले गए हैं? और मशीनरी सर, उस हवाले से भी बताइएगा ज़रा। अच्छा, इसमें आतिफ साहब ये मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट, इसके पास जो मुलाजमीन थे, ये जो बल्दिया के मुलाजमीन पहले ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रांसफ़र हुए थे जब ये कंपनीज बनी थी। उसके बाद जब सुथरा पंजाब प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो इसमें हमारे पास जो मुलाजमीन थे अब ये कंट्रैक्टर को हमने हैंड ओवर कर दिए हैं।
अब हमने सबसे पहले इसकी असेसमेंट की कि हमें इतनी और ये पॉपुलेशन बेस्ड हमारी असेसमेंट थी, इतनी पॉपुलेशन के लिए इतने वर्कर्स चाहिए, इतनी मशीनरी चाहिए। पहले हमने उसको लंप सम देखा। लंप सम देखने के बाद डिपार्टमेंट ने कहा जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एचआर की शक्ल में है या फ्लीट की शक्ल में है, वो आप वेंडर को दे दें और उसमें हम अपनी जो कास्ट है वो रिड्यूस कर लेंगे। तो वो इस मॉडल पे गए हैं कि हमने वो जो कास्ट उसकी ज़्यादा बन रही थी, हमने वहाँ पे उसको वो उतनी एचआर दे दी और उतनी मशीनरी दे दी और उसको कास्ट में एडजस्ट कर लिया। ये मतलब जो जितने भी हमारे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हुए हैं ये उसके अंदर वो तयशुदा। इसी तरह जो हमारी एमसीज़ के मुलाजमीन थे और जो एमसीज़ के पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे वो भी उसको ट्रांसफ़र हो गए। तो मुल्तान सिटी की हद तक तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज को 50% थे, लेकिन बाकी हमारी जितनी भी तहसील्स थी वहाँ पे हमें एडिशनल रिसोर्सेज ज़्यादा करने पड़े क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे वो सफिशेंट नहीं थे। सर, जो कंट्रोल रूम बना है उसका क्या तरीक़ाकार है मॉनिटरिंग का? कंट्रोल रूम के हवाले से मैं ये बता दूं कि हमें पता चल जाता है कि इस यूनियन काउंसिल में इस देहात में आज सर्विसेज दी गई हैं या नहीं दी गई। तो वो कंट्रोल रूम तो इस वजह से है कि हमारी यहाँ पे जो टीम्स हैं वो देख रही हैं, तहसील सतह पर भी, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी, और फिर हमारे यूसी के ऊपर हमने मोनीटर्स भी लगाए हुए हैं अपने। वो डिफरेंट यूसीज़ के अंदर जिस तरह हम जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको विज़िट करती है, पब्लिक फ़ीडबैक और आप लोगों का फ़ीडबैक, वो सारी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड बनती है। और यहाँ से भी हमें अपने कंट्रोल रूम से पता चल जाता है कि आज ये गाड़ी चली है, नहीं चली, इसने कितनी माइलेज कवर की है। और इन सारी चीज़ों के साथ लिंक्ड है उसकी इनवाइस। अगर वो अपने टारगेट्स पूरे करती है गाड़ी जो उसके साथ हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट में तय किए हुए हैं, अगर वो अपनी माइलेज पूरी करती है, वो अपना वेस्ट की जो उसका टारगेट है, वो जो कलेक्शन है वो पूरा करती है, तो फिर उसका ऑटोमेटिकली एक स्कोर भी जनरेट हो रहा है। और ये अल्टीमेटली इसी तरह उसकी इनवाइस डेली बनेगी। और ये सारे का सारा चूँकि आईटी बेस्ड होगा तो हमारा वेंडर है उसका इंटरेस्ट है इसके अंदर कि वो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो सर्विस डिलीवरी के हवाले से चूँकि ये प्रोग्राम टोटल डिजिटल मॉनिटरिंग के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। तो इसमें चूँकि वो कोई ऐसा लैकूना नहीं है जिस पे वो कोई उसके पास चोकिंग का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा सर, एक तो ये है कि सुथरा पंजाब के हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक रोल है, क्योंकि अभी एक तासुर जो शहरियों में पाया जा रहा है वो ये है कि अगर कहीं सीवरेज का मसला भी हो गया तो वो भी शायद सुथरा पंजाब मंसूबे के ही खाते में पड़ रहा है। तो क्या कोई डिपार्टमेंटल हवाले से चीज़ें कुछ तय हुई हैं? आतिफ साहब, बिल्कुल आपने ये आपका वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बियॉन्ड स्कोप भी हम कुछ काम कर रहे हैं जिसमें सीवरेज का इशू आता है। तो अब हम ये नहीं कहते कि ये हमारा काम नहीं है। अब हमने सुथरा पंजाब तो उसका जो अल्टीमेट विजन है उसको तो हमने लेके चलना है और उसमें हम कोशिश करते हैं। सीवरेज जो हमारा देहातों के अंदर 2 फुट तक है वो हमारे ज़िम्मे है और उसके लिए हमने प्रॉपर मशीनरी भी हायर की हुई है और वो हर तहसील में हमारी मशीनरी अवेलेबल है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक साइड पे एक प्लान बना लेते हैं कि यहाँ से हमने किसी यूसी में वो स्टार्ट करते हैं और वो जो सफाई है अब वहाँ पे आप खानेवाल में, कबीरवाला में, वहाँ पे जाके देखें तो वो जो नलाज हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मिलके वो जो पुरानी इंक्रोचमेंट थी उसको भी रिमूव किया और उसके साथ साथ हमने जो नाले थे शहर के अंदर जिसकी वजह से शहर की सीवरेज ब्लॉक होती थी वो भी ख़त्म किया। तो यहाँ पे भी अंदरून पे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो वो जो हमारे क्रोनिक इश्यूज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़िली इंतज़ामिया की भी बड़ी सपोर्ट है और उनके साथ मिल के फिर हमारी जो एमसीज़ हैं, तहसील काउंसिल्स हैं, उनके साथ मिल के हम इंक्रोचमेंट और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं। और ये जो वल्नरेबल इश्यूज़ हैं सीवरेज के, उनको भी हम मिनिमाइज़ करने की और उसको भी कोशिश करते हैं कि वो रेक्टिफाई हो जाए। अच्छा, जो मुल्तान में कंट्रोल रूम आपने बनाया है उस हवाले से ज़रा हमें विज़िट करवाएंगे कि हम वहाँ जाके चेक करें कि किस तरीके से चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं? जी बिल्कुल, कंट्रोल रूम में हमारा ये जो न्यू हायरिंग है हमारी, हमने नया स्टाफ रखा है जिसमें हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं और ये आईटी का स्टाफ है। वो उसको कंट्रोल रूम में जाके देखते हैं, वो उसको मॉनिटर भी कर रहा है, व्हीकल्स को भी, टनेज को भी, और हमारी जो एचआर है, एचआर की भी दो टाइम हम उसकी अटेंडेंस लेते हैं और वो फेशियल अटेंडेंस है, वो ऐसे नहीं है। और वो उसको अपनी वो प्रॉपर लोकेशन के साथ उसकी आती है कि इस बंदे ने इस गली में ही काम करना है, तो वो वहाँ पे मौजूद है। सुबह के टाइम चेक इन और चेक आउट उसका दोनों दो टाइम उसकी अटेंडेंस लगती है। वो हमें पता चल जाता है कि आज कितना स्टाफ है जिसने काम किया और किस किस इलाके में कितना काम हुआ है। जी नाजरीन, तो चलें आपको लेके जाते हैं हम अभी जो मुल्तान में कंट्रोल रूम कायम हुआ है डिवीज़नल सतह पर,
आपको दिखाते हैं कि वहाँ कैसे काम हो रहा है और सफाई का निज़ाम जो है वो कैसे मॉनिटर किया जा रहा है। जी, ये हमारे पास जो सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वो मेरी लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है, इसमें हमारी एचआर है। तो सबसे पहले हमारे पास मुल्तान डिवीज़न में हमें कितनी एचआर रिक्वायर्ड है और कितनी डिप्लॉयड है। अच्छा, ये देखें 94% हम टारगेट अपना अचीव कर चुके हैं। मैनेजेरियल स्टाफ में 82% कर चुके हैं। फ्लीट में 100% हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। इसी तरह जो हमारी कंटेनर्स हैं उसमें 76% है। इक्विपमेंट जो है वो 107% है। वेस्ट इनक्लोजर्स हम 61% कर चुके हैं। टीसीपी 96%, लैंडफिल साइड 64%। जो हमारा वेस्ट कलेक्टेड है, ये चूँकि अभी दोपहर का टाइम है और ये सेकंड हाफ जो होता है उसमें ज़्यादा इसमें कलेक्शन जो है वो आती है, तो 73% इस टाइम तक कलेक्ट हो चुका है। कंप्लेंट्स की जो रेजोल्यूशन है, अब ये वो कंप्लेंट्स हैं जो डेली सिटीजन्स करते हैं, 1139 पे आती हैं, या हमारे जो सुथरा ऐप पंजाब ऐप के नाम से वहाँ से आती हैं, या डायरेक्ट किसी भी तरीके से जो हमें कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, और 99% रिजॉल्व हो जाती हैं। और फिर ये यहाँ पे ये टैग होती हैं, ठीक है, और फिर सिटीज़न फीडबैक होता है, और उसमें फिर कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी होती हैं जो रीओपन भी हो जाती है। तो ये 99% हमारी रेजोल्यूशन है जिसमें हम वो करते हैं। उस साइड पे आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारी जो डेली टनेज आ रही है वो टारगेट के हिसाब से लोधरा में अभी तक जो है वो 51 ट्रिप्स लगे हैं और 230 टन कलेक्ट हो चुका है। इसी तरह हर तहसील का आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो टनेज है और उसके नंबर ऑफ़ ट्रिप्स, जो ट्रिप्स से मुराद वो है जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं और वो वहाँ से जो वेस्ट इनक्लोजर या टीसीपीज़ हैं वहाँ से कलेक्ट करती हैं और वो डंप साइट के ऊपर वहाँ पे करती है। अब ये जो एक तस्वीर खोलें, यहाँ पे ये डंप साइट की पिक्चर कोई खोलें। अब डंप साइट के ऊपर जो भी डेटा आता है उसमें हमारे पास उसकी टनेज भी आ रही है और साथ वो उस गाड़ी की रियल टाइम पिक्चर भी आ रही है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो गाड़ी है इसके ऊपर इतनी टनेज है और ये जो वेस्ट लेके आ रही है वो वेस्ट किस तरह का, वो ये नहीं, ये बच्चे यहाँ पे देख रहे होते हैं कि ये जो वेस्ट है उसमें मिट्टी तो नहीं है, वो वाकई ही वेस्ट ही है। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पे बैठ के देख लेते हैं। फिर इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ हैं, इनके जो रूट्स हैं, अब हर गाड़ी जो है उसका रूट हमारे पास रजिस्टर्ड है। अगर वो अपने रूट से हट के कोई हमें कहती क्लेम करती है कि वो भी आइडेंटिफाई हो जाता है, और वो जो उसका रूट है उससे हमें पता चल जाता है कि ये इस गली मोहल्ले से इस गाड़ी ने जो रिक्शा गया है और इसने यहाँ से होते हुए फ़लाँ जगह पे इसने अपना वेस्ट ड्रॉप किया है। तो ये सारे का सारा जो मॉडल है वो यहाँ पे हम बैठ के कंट्रोल रूम के ऊपर उसको मॉनिटर भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं। बिकॉज़ ये जो ग्रीन डॉट्स हैं सारे नज़र आ रहे हैं, ये गाड़ियों का पता चल रहा है, उनको ट्रैक किया जा रहा है सारा यहाँ पे। ग्रीन के अंदर जो आपको नज़र आ रही हैं वो सर मोस्टली जो मूव कर रही होती हैं हमारी वो गाड़ी होती हैं, और उसके बाद जो येलो में आपको नज़र आ रही होती हैं कोई गाड़ी वर्किंग कर रही होती है, वो एक कुछ टाइम के लिए स्टिल वेट कर रही होती है, बल्क उठा रही है या कोई चीज़ भी कर रही है, तो आइडल में आ जाती हैं। और उसके अलावा जो रेड आपको नज़र आ रही हैं वो स्टॉप हो चुकी होती हैं, या उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया होता है, या वो कहीं पार्क की होती हैं। इनकी रोटेशन भी सारी हमें यहाँ पे शो हो रही होती है, इनकी लोकेशन भी यहाँ सारी शो हो रही होती है, हम हर चीज़ इसको जज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो वेट कलेक्शन है कि किस गाड़ी पे कितना वेट है, ये कैसे पता चलता है? सर उसकी टनेज शो हो रही होती है, लास्ट टाइम वो उस जगह हमारे पास आजटेक एक मतलब वेब है, उसके ऊपर हमारे पास टनेज शो हो रही होती है। जो लैंडफिल साइट है वहाँ पे एक वेब्रिज इंस्टॉल है। अच्छा, वेब्रिज जैसे ही गाड़ी गई तो उसका खाली गाड़ी का वज़न, फिर उसके बाद वो वापस अपनी जब वो आती है पहले उसका वज़न के साथ, फिर खाली गाड़ी का वज़न, और वो जहाँ पे फिर डेटा लिंक हो जाता है वहाँ पे भी हमारा स्टाफ भी बैठा होता है और कैमरे भी लगे हुए हैं। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग वहाँ से हमें पता चल रहा होता है कि कितनी गाड़ियाँ, और ऑन एवरेज भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस तहसील में इतनी गाड़ियाँ, इतने ट्रिप्स लगते हैं और ये गाड़ियाँ इनकी इतनी टनेज है। तो वो डेटा की जो प्रीवियस हिस्ट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी इतना वज़न लाती है। तो वो भी चीज़ें अगर उसमें कोई करने की कोशिश करता है मनूवरिंग, तो वो आइडेंटिफाई सिस्टम खुद ही उसको पकड़ लेता है। अच्छा सर, ये तो मैकेनिकल चीज़ें हैं, डिजिटलाइज हो गया है, ट्रैकर लग गए हैं। जो मैन पावर है, जो वहाँ पे फील्ड स्टाफ काम कर रहा होता है, उसकी चेकिंग का क्या तरीक़ाकार है? जो हमारा फील्ड स्टाफ है
एक है कंट्रैक्टर का स्टाफ, जो वो उनका हर यूसी के अंदर एक सुपरवाइज़र है। हमारे सुपरवाइज़र्स भी हैं, उनको हमने मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स ऑपरेशंस के हैं, वो उनको देख रहे होते हैं कि यहाँ पे इस इलाके में काम हो रहा है। वो फिर अपनी एक रिपोर्ट डेली, एक परफॉर्मा हमने दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें काउंटर डिजिटल से हट के भी एक रिपोर्ट आ रही होती है। इसी तरह ये जो जिस तरह यहाँ पे आपको ये आईटी मॉनिटर्स हैं, ये यहाँ पे देख रहे होते हैं, तो हर तहसील में हमारे आईटी के मॉनिटर्स भी हैं, वो भी हमें अपनी एक रिपोर्ट जो है वो भेज रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारा चूँकि मेजर 40% जो काम है वो लैंडफिल साइड के ऊपर है, जितनी भी वेस्ट है वो कलेक्ट वहाँ पे हो रहा है लैंडफिल साइट के ऊपर। तो लैंडफिल साइट के ऊपर भी एक अलग से हमारा मॉनिटर बैठा हुआ है। कैमरे से तो हमें डेटा आ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एक हमारा बंदा वहाँ पे भी, वो डेली हमें रिपोर्ट भी देता है और वो वहाँ पे मौजूद होता है। अवामी शिकायत का जैसे भी आपने दिखाया यहाँ पे 99% जो है वो रिज़ॉल्व हो चुकी हैं, तो इनका क्या मैकेनिज़्म है, कैसे पता चलता है और कितनी देर में रिस्पॉन्ड करना होता है? इसमें जो किसी भी कंप्लेंट का जो हमारे पास आती है, जो रिस्पांस टाइम है वो 24 आवर्स है। वो किसी भी टाइम पे आपके पास आ जाती है, तो 24 आवर्स से पहले वो रिज़ॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे कंप्लेंट सेंटर है। इसी तरह तहसील्स के अंदर जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, और वो फिर वेंडर के साथ मिलके हम कोई भी यहाँ पे कोई कंप्लेंट आती है तो उसको फिर हम वेंडर को रेफ़र कर देते हैं। वो अपने सुपरवाइज़र के ज़रिए उस लोकेशंस पे जाता है और उसकी फिर रेक्टिफिकेशन जो है वो हो के फिर यहाँ पे वो उसको रिपोर्ट हो जाती है और उसका पता चल जाता है कि ये कंप्लेंट रेक्टिफाई होगी। अच्छा सर, इस सारे प्रोसेस में आवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? आप खुद भी फील्ड में जाते रहे हैं, आपका स्टाफ भी ऑपरेशंस का वो भी जाता है, तो क्या फीडबैक मिल रहा है इस वक्त के पंजाब गवर्नमेंट का ये मंसूबा किस हद तक कामयाब हुआ है? बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हमने जो हमारा वेस्ट है इसको भी हमने इस तरह ट्रीट किया है और इस तरह इसकी प्रॉपर एक हमने मैकेनिज़्म डेवलप किया है। तो पब्लिक की तरफ से हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। छोटी ईद के ऊपर भी हमारा जो रिस्पांस था पब्लिक का आपके सामने, वो बड़ा, हमने बड़ी एफर्ट भी की और उसके बाद उसी मोमेंटम को हमने मेंटेन किया। बड़ी ईद, छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद तक हमारा ये था कि हमने बड़ी ईद तक 100% अचीवमेंट जो है वो गोल अपना अचीव करना है। तो अब आप देखिएगा इंशाल्लाह बड़ी ईद के ऊपर भी हमारा जो ऑपरेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से चलेगा और पब्लिक को हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है। पब्लिक के साथ मिल के, चूँकि हम डेली उनके साथ इंगेज्ड हैं, डेली उनके साथ हम मिलते हैं, तो हमारा काम ही सर्विस देना है। तो हमने पब्लिक को पब्लिक बहुत खुश है इसमें, जो हमें फ़ीडबैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपकी वसातत से और ईद चूँकि आगे आ रही है तो उसके हवाले से भी मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें जो लिटरिंग है इससे अवॉइड करना चाहिए। हमें भी अब रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें बजाय हम कोट करते रहें कि जी वेस्ट में ये होता है, वहाँ पे ये होता है, तो हमें ख़ुद भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न्स बनना चाहिए और अपनी जनरेशन्स के लिए कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमें सेट करने चाहिए कि किस तरह हमने वेस्ट को करना है। जब हम घरों से घर से हमारा काम शुरू होता है और फिर बाज़ार भी हमारे हैं, रोड्स भी हमारे हैं, तो इसमें हम सब मिल के, कोई एक बंदा या कोई एक कम्युनिटी या सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो हम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आपका तावन भी साथ शामिल हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो सुथरा पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब का विज़न है वो इंशाल्लाह वो आपको चमकता हुआ पंजाब नज़र आएगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा भी और सुना भी जो मुल्तान डिवीज़न में कंट्रोल रूम कायम हुआ है, सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट अब्दुल रज़ाक डोगर साहब ने सुथरा पंजाब मंसूबे के हवाले से बड़ा बेहतरीन तरीके से हमें ब्रीफ़ किया है और जो चीज़ सामने आई है कि कोई भी मंसूबा अवामी हिमायत के बग़ैर और अवामी शमूलियत के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकता। अवाम जिस हद तक इस मंसूबे के लिए काम करेंगे, अपने घरों को, अपने शहरों को, अपनी सड़कों को साफ़ रखेंगे, तो साफ़ माहौल ही सेहतमंद नस्ल को जन्म देता है और सेहतमंद नस्लें ही आगे चल के और मुल्क और कौम का नाम रोशन करती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।